चिल्ड्रन, आज हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंथेसाइज करने का लास्ट दिन है। ये लास्ट एक्सरसाइज होगी आपकी। देखिए कैसे करते हैं इसको। आज हमें सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सबऑर्डिनेट क्लाउज यूज करेंगे लेकिन एक एडवर्ब क्लाउज की तरह। ठीक है, एडवर्ब क्लाउज वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती है। अब एडवर्ब की डेफिनेशन तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एडवर्ब का कार्य करती है यह इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, देन, टिल, अनटिल, सिंस, अनलेस आदि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होती है। ठीक है, इन्हें नोट कर लेते हैं। नोट करिए किस किस से आरंभ होगी। इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, as soon as, then, till, until, since, unless आदि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होती है। ठीक है, आदि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होती है। जैसे I would die before I lied. For example, I would die before I lied. ठीक है, if, when, where, because, before, after, as soon as, then, till, until, since और unless। ठीक, इनसे प्रारंभ होती है। ठीक, एडवर्ब क्लाउज द्वारा, ये नोट कर लेना सभी, एडवर्ब क्लाउज द्वारा टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन आदि प्रकट होते हैं। क्या आप पता कैसे लगाएंगे कि ये एडवर्ब क्लाउज है? तो एडवर्ब क्लाउज द्वारा हमें कुछ चीज़ों की बातें पता करनी होती है। टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन आदि प्रकट होते हैं। ठीक है, आदि प्रकट होते हैं। ठीक है, जिसमें ये वाले दिखाए जाते हैं, या जिस क्लाउज में ये चीज़ें आती हैं वो एडवर्ब क्लाउज कहलाती है, उसका हम इस यूज़ करेंगे। जो आपने इससे पहले पढ़ा, वो जो आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा इफ कंडीशन के लिए यूज़ होती है, व्हेन, वेयर, बिकॉज। व्हेन, वेयर जो होता है वो आपके प्लेस के लिए होता है, बिकॉज पर्पस है। ठीक है, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज ये है आपके पास टाइम से रिलेटेड। ठीक है, टिल, अनटिल ये भी साइन, सिंस भी टाइम ही है, अनलेस जो है वो आपकी रिजल्ट या फिर कंपैरिजन में आपका। ठीक, इनका यूज होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का एडवर्ब है। एडवर्ब जो है वो आपका टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट और कंपैरिजन से आएगा। अब इसके थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं जो हमें बनाने हैं। ठीक, आपको कुछ नोट बता देते हैं कि कौन कौन से किस चीज़ के साथ यूज होते हैं। देखिए, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल ये इससे समय प्रकट होता है। नोट करिए, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, टिल और अनटिल ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती है टाइम को। जहाँ पर ये यूज होगा यानी कि टाइम की बात चल रही होगी प्रिंसिपल क्लाउज में, और ये उसके समय को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अच्छा, वेयर, वेयरएवर, व्हेंस या विटर से रिप्रेजेंट होता है प्लेस। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है दैट और लीस्ट, दैट या लेस्ट से आपका जो होता है पर्पस यानी कि उद्देश्य। अभी इन सेंटेंस में समझेंगे कि ये कहाँ पर किस तरह से यूज हो रहा है और आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एडवर्ब क्लाउज यूज हुई है। उसके बाद आपके पास आता है इफ, वेदर, अनलेस। इफ, वेदर,
अनलेस, ठीक। इससे आपका शो होता है कॉज यानी कि कारण, ठीक है। और देन से होती है तुलना, देन से होती है तुलना यानी कि कंपैरिजन, ठीक, कंपैरिजन। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो आप यूज करते समय आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, देन से सदैव तुलना प्रकट होती है। ये तो आपको पहला पॉइंट याद हो गया होगा, देन से सदैव तुलना प्रकट होती है। टिल पॉजिटिव है और अनटिल नेगेटिव है, ठीक है। टिल पॉजिटिव है और अनटिल नेगेटिव है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट मेन है, टिल इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और अनटिल इज नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर रुकेंगे 2 बजे तक, ये टिल सेंटेंस होंगे। वी विल वेट हियर टिल 2 PM। या फिर आप अनटिल का अगर आप एग्जांपल लेकर देखें तो जब तक वो नहीं आ जाता, जब तक हम यहीं रुकेंगे, यानी कि कुछ द्वेष भावना, कुछ ऐसी भावना प्रकट हो जो कि नेगेटिव हो, तो उसमें अनटिल का यूज होता है। दूसरा आपके पास पॉइंट है, लेस्ट के बाद शुड, लेस्ट के बाद शुड, ठीक है, शुड आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करना चाहिए। दैट का अर्थ यदि की हो तो उसमें नाउन क्लाउज बनेगी। दैट का अर्थ यदि जो की हो तो एडजेक्टिव क्लाउज बनेगी, और दैट का अर्थ ताकि, सो दैट हो तो एडवर्ब क्लाउज बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, इफ यदि की का सेंस आ रहा हो तो दैट का यूज करेंगे, और ये नाउन क्लाउज है, ठीक। अगर सेंस आ रहा हो किस चीज का, अगर सेंस आ रहा हो जोकी का, ठीक, जोकी का सेंस आ रहा हो तो आप यूज करेंगे इस दैट का यूज करेंगे, और ये होगी आपकी एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है। और अगर आपका यूज बन रहा होगा ताकि, तो ये आपका होगा दैट एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। सभी क्लाउज लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेंस में, अगर आपके जो सेंटेंस है उसमें सेंस बन रहा है कि, जो की और ताकि का, तो की के लिए ये वाला नाउन हो जाएगा, जो की के लिए दैट जब यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव क्लाउज माना जाएगा, और ताकि के लिए एडवर्ब क्लाउज माना जाएगा, ठीक। ठीक है, इसमें सो का यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंस यू विश इट आई शैल डन इट, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्लाउज की शुरुआत हमेशा एडजेक्टिव वर्ड से होगी, ठीक है। इफ से होगी, व्हेन से होगी, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, टिल, देन, अनटिल, सिंस या अनलेस से होगी, ठीक है। एडवर्ब क्लाउज की जो शुरुआत होती है वो इससे ही होती है। ये पहले भी लगाया जा सकता है सेंटेंस में और बाद में लगाया जा सकता है, ठीक है। वी ईट दैट वे में लिव, वी ईट दैट वी में लिव, वी में लिव। यहाँ पर ताकि का सेंस आ रहा है, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, ठीक है। वी ईट, हम खाना खाते हैं, दैट ताकि, वी में लिव, हम जी सकें। अब तो दैट का यूज समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ताकि का सेंस आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर दैट का यूज किया है, ठीक है। इसको ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वो आपकी परेशानी मैं सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब भी करवाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।